हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी मोटिवेशनल कहानी में। एक औरत की अहमियत क्या होती है। पत्नी पति से फोन पर, सुनिए ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पति पत्नी से, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति सिर्फ फोन काट देते हैं। पत्नी थोड़ा सोच में पड़कर गुस्से में लग रहे थे बहुत ज़्यादा। क्या करूं अब, खाना बनाऊं या नहीं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं लाएंगे। पत्नी थोड़ा सोचने के बाद, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना बिरयानी ही बना लूँ। कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और पति श्री के भी घर पहुँचने का समय लगभग हो ही जाता है। पति घर पहुंचकर खाना बना लिया। पत्नी घबराते हुए, हाँ जी बिरयानी बना ली। पति, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था, इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई। अरे वाह, ताना मारते हुए, थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते। पत्नी, आराम, हम सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार ही है। पति हाथ मुंह धोकर खाने के टेबल पर आता है, जहां पहले से ही वो उनके आने का इंतजार कर रही थी। फिर वो खाना लगा देती है। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय उनके मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, ये समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर तक वो सोती रही। एक उसके ना उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चले गई। फिर जब उनकी आंख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। ममता ममता गुस्से से चिल्लाते हुए बुलाने लगे, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी जरूरी मीटिंग थी, और आज बच्चों का स्कूल भी छूट गया। और ये क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया है, और तो और पूजा भी नहीं की अब तक। कौन करेगा ये सब। मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ ममता, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी हुई हो। ममता, हाँ तुमने ही तो कहा था, मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। अब ऐसा क्या देख रहे हो मुझे, कहकर ममता चली जाती है बाहर और शाम को घर लौटती है और देखती है कि सारा घर बिखरा पड़ा है। पति, आ गई मैडम घूमकर। ममता, हाँ जी। पति, ये सब काम कौन करेगा। ममता, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना। मुझे इसे करने के पैसे नहीं मिलते हैं। आपकी नज़र में तो सिर्फ पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना। अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितने दिन वर्किंग यानी काम करने वाले होंगे, ये डिटेल सारे विस्तार में मेंशन बता देना। आप 30 त्योहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्योहार कैसे होते हैं मुझे भी देखना है। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर लेना। ऐसे क्या देख रहे हैं, चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है ना। आइए। वो चुपचाप बस ममता की बातें सुन रहे थे और बस उसे देख रही थी, उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ममता लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और वो भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह की पूरी हुई घटना को याद करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि औरत के बिना घर घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे ममता को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, और साथ ही आज ममता के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाते हैं। इस तरह से ममता अपनी और घर में रहने वाली सभी औरतों की अहमियत का एहसास कराती है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राम राम जी सभी को। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट
ऐसे ही बनाए रखना। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।